बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक है स्टोरेज ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स। के इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे पास मटेरियल होता है, जो हम यूटिलाइज़ करते हैं मशीन्स के ऊपर या प्रोडक्शन के ऊपर, तो उसको उस मटेरियल को हमने कैसे एडजस्ट करना है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हज़ार्ड्स हैं, उनसे हम सेफ़ रह सकें और सेफली हम अपनी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको जो है वो कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले हम देख रहे हैं, डेफिनेशन है स्टोरेज ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल कि हमारे पास जो भी स्पेसिफिक मटेरियल है उसको हमने किस तरह स्टोर करना है कि नीट क्लीन हो, ऑर्डरली हमने उसको जो है स्टोर करना है और इस तरह स्टोर करना है कि किसी किस्म की कोई हज़ार्ड्स की सूरत में वो हमारे सामने ना आए, ड्यूरिंग वर्किंग हमारे लिए कोई प्रॉब्लम का बायस ना बने। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग मटेरियल स्टोरेज। तो हमने स्प्रिंकलर सिस्टम के तहत इसे इंस्टॉल करना है। इसके अंदर जो जहाँ पे जिस रूम में हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं या इलेक्ट्रिक बॉक्स हैं या जहाँ से कोई मशीन ऑपरेट हो रही है या ओवरऑल इन्वायरमेंट की जो लाइट सिस्टम है, उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसको प्रॉब्लम ना बने, यानी कि उस एरिया को हम फ्री कर दें। ठीक है। इसके अलावा हम जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं या फायर फाइटिंग लाइंस हैं, उनसे हमने उसको दूर रखना है, यानी कि उस एरिया में जहाँ पे फायर फाइटिंग लाइन है या फायर फाइटिंग जो एरिया है या फायर एक्सटिंग्विशर है जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं, उनसे भी हमने जो अपना मटेरियल है उसको दूर रखना है। यानी कि इस तरह एडजस्ट करना है कि अगर कोई मिसहैप हो जाए, कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाए, तो हम सेफली फायर सिस्टम है उसको एक्टिव कर सके। ठीक है। या जो हमारे जो लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पे, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है। उसको जो रैक्स है उसमें एडजस्ट किया जाए, ऐसी जगह एडजस्ट किया जाए कि वो इजीली हमने अगर उसके लोड अनलोड करना है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और किसी किस्म की भी स्वेयर इंजरी से हम बच सकें। उसके अलावा रिजिड कंटेनर्स हैं स्टोरेज ऑफ मटेरियल में, जिसमें हम लार्ज मेटल कंटेनर्स और बॉक्स प्लेट्स, फाइबर बोर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। रोल्ड पेपर, रील्स, इस किस्म की जब हम चीज़ें स्टोर करते हैं तो उसको भी हमने एक तरीके से मैनेज करके उसको हमने जो है स्टोर करना है। अनक्रेडिटेड स्टॉक जैसे लंबर है, पैकेज मटेरियल है, पाइप एंड बार्स, शीट मेटल की जो शीट है उनको हमने स्टोर करना है। तो उसको भी प्रॉपरली हमने, जैसे अगर स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी स्टील प्लेट्स होती हैं या स्टील बार्स होती हैं, उनको अच्छे तरीके से स्टोर करना है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम का बाइस ना बने, कोई हैज़र्ड ना बने और हाउस कीपिंग का हमने बाकायदा तौर पर ख़्याल रखना है। स्टोरेज ऑफ हैज़ार्डस मटेरियल, ये हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का। हैज़ार्डस मटेरियल ऐसा मटेरियल जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं या जो भी वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस हैं, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम जो मटेरियल बनाता है उसको हम हैज़ार्डस मटेरियल का नाम देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कंटेनर्स ऑफ फॉर लिक्विड, जिसके अंदर हम ड्रम्स यूज़ करते हैं। ठीक है। हज़ार्डस लिक्विड के लिए हम, अगर हमने किसी रूम में या किसी शेड के यानी के स्टोर करना हो तो उसके लिए हम ड्रम्स यूज़ करते हैं। ठीक है। ड्रम्स को आपने प्रॉपरली जो है वो बंद रखना है, उसकी सील्स का अरेंज करना है कि कहीं से वही ड्रम जो है लीक ना हो, लूज़ ना हो, उसका जो कवर है, जो गिर के एम्प्लॉयज़ के लिए या उस बिल्डिंग के लिए या ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए कोई प्रॉब्लम का बाइस ना बने। उसके बाद अगर हमने
मतलब किसी शेड के अंदर नहीं काम कर रहे, प्रॉपर इंडस्ट्री के एरिया में, बिल्डिंग में नहीं है, तो बाहर अगर हमने कहीं किसी मटेरियल को स्टोर करना है तो उसके लिए हम टैंक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको ज़ेर ज़मीन स्पेस बना के उसको ज़मीन में रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो बाहर अगर धूप की वजह से या किसी और वजह से प्रॉब्लम ना बने, फायर का बायस ना बने, ठीक है। इसके अलावा पाइपलाइंस हैं, तो जो केमिकल्स को हमने मूव करना है, लोड करना है, अनलोड करना है, तो उसके लिए हम ट्रेंच या टनल्स के अंदर पाइपलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा उसके जो वाल्व हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली इस तरह एडजस्ट करना चाहिए कि कोई वाल्व लीक हो या कोई ख़राब हो जाए या किसी किस्म का भी मसला हो जाए, उसको ऑन ऑफ करने में भी हमें परेशानी ना हो और ना ही वो हज़ार्ड का बाइस बने, यानी लीक हो जाएगा, वो जो लिक्विड है वो ज़मीन के ऊपर गिरेगा या जो कर रहा है उसको ऑन ऑफ कर रहा है वाल्व को, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। जैसे फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि पाइपलाइन या टनल के ज़रिए हम पाइपलाइन के ज़रिए हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन टनल उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो उसके वॉल्व हैं या हम बॉटल्स भर रहे हैं उससे या कुछ इस किस्म का, जैसे इंडस्ट्री के अंदर लिक्विड ऐसे होते हैं जो हम डिफरेंट एरियाज़ के अंदर भेजते हैं या पैकिंग उनकी कर रहे हैं, तो उसके लिए जिस वॉल्व से या जहाँ से पैकिंग कर रहे हैं, जिस मशीन के ज़रिए पैकिंग कर रहे हैं, उसके भी प्रॉपरली मेंटेनेंस का हमने अरेंजमेंट करना है। पोर्टेबल कंटेनर्स हैं, जो ऐसे कंटेनर्स जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह अपना जो मटेरियल है, लिक्विड है, फ्लेमेबल लिक्विड भी हो सकता है, केमिकल लिक्विड भी हो सकता है, तो उसको हम एक जगह से जब दूसरी जगह लोडिंग अनलोडिंग में इस्तेमाल हो करते हैं, तो वो हम पोर्टेबल कंटेनर्स के ज़रिए करते हैं, जिसके अंदर ड्रम्स भी हैं, ठीक है, बैरल्स भी आ जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हमने लाहौर लेके जाना है मटेरियल को, तो ड्रम्स या कंटेनर्स या बैरल्स के ज़रिए हम लेकर जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने प्रॉपर रैक्स बनाने हैं, इस एरिया में स्टोर करना चाहिए उन्हें जहाँ पे वेंटिलेशन हो। इसके अलावा जो है वो ऐसी इस जगह नहीं करना चाहिए जहाँ पे कह सकते हो कि रोड है या इस किस्म का, कि उसके लिए वो फायर का बाइस बन जाए। तो ये है कंटेनर्स के लिए। आगे टैंक कार्स हमने आइसोलेट रखने हैं, इनको किस तरह ब्लू स्टॉप फ्लैग से या ब्लू लाइट से, ठीक है, उस जो सिक्योर कार्स जो टैंक कार्स हैं उनको सिक्योर करना है। इसके अलावा जो ग्राउंड द ट्रैक एंड लोडिंग और अनलोडिंग रैक्स की जब हम कर रहे होते हैं टैंक कार की, तो उसको हमने प्रॉपरली अरेंज करना है, और जो सेफ्टी का है वो सेफ्टी मेजर्स उनको हमने मॉनिटर करना है प्रॉपरली। कंटेनर्स फॉर हज़ार्डियस सॉलिड, तो हज़ार्डियस सॉलिड के लिए हम उसकी जो फॉल प्रोटेक्शन है उसको कन्फाइंड स्पेस परमिट हमने लेना है, डस्ट प्रॉब्लम है या वेंटिलेशन है, उसके लिए हमने जो सेफ्टी के मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट करना है, ठीक है। कंबस्टिबल सॉलिड्स की जब हम कंटेनर्स लोडिंग अनलोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें डस्ट प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, उस को हमने प्रॉपरली हाउसकीपिंग के ज़रिए मैनेज करना है, ठीक है, और ताकि जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए वो हज़ार्डियस मटेरियल ना बन जाए। इसके अलावा जब हम उसकी लोडिंग और अनलोडिंग कर रहे होते हैं तो पॉपुलेटेड एरिया के अंदर उसको नहीं करना। कंटेनर्स फॉर हज़ार्डियस सॉलिड्स पोर्टेबल कंटेनर्स,
जिस तरह हमने हैंडलिंग ऑफ लिक्विड के और सॉलिड के लिए हम यूज़ कर रहे थे, वही हम जो पोर्टेबल कंटेनर्स हैं उनके लिए भी वही हम सेफ्टी मेजर्स यूज़ करेंगे। जैसे हम वेंटिलेशन का अरेंज करेंगे, इसके अलावा प्रॉपरली जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी पीपीज़ का ख्याल करेंगे। मैगज़ीन को हमने प्रॉपरली जो फायर प्रूफ एरिया हमने उनके लिए अरेंज करना है। हमने रेल रोड्स और अदर बिल्डिंग से हमने मैगज़ीन को दूर रखना है। क्लीन, ड्राई और वेल वेंटिलेटेड एरिया के अंदर उसको यूज़ करना है। और जो सेफ्टी मेजर्स हमने लिक्विड के लिए यूज़ किए थे, वही हमने सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे भी यूज़ करने हैं। जो कंटेनर्स फॉर गैसेस हैं, इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिटेल से देखेंगे। जिस तरह हम लिक्विड लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, उसकी अनलोडिंग अनलोडिंग करने, इसी तरह जो गैस है उसके लिए भी सिलेंडर्स या कंटेनर्स, ठीक है, उसके लिए प्रॉपरली हमने अरेंज करने होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे।